हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे सीटेट और टेट के लिए मैथ्स की पेडागोजी प्रिपेयर करेंगे। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करके स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। बट अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो थ्रू प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव। आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि जो हमें प्रॉब्लम आती है वो आती है पेडागोजी में, और पेडागोजी का स्कोर कम होने से हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी पेशेंस, प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन के थ्रू आप पेडागोजी को भी स्कोर कर सकते हो और अपने टोटल स्कोर को अच्छा कर सकते हो। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। फर्स्ट पॉइंट है मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेसेस, यानी जो बच्चे की सोच होनी चाहिए उसी में मैथ्स होनी चाहिए। जो उसकी सोचने की जो क्षमता होनी चाहिए उसमें मैथ्स होना चाहिए। चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स, बच्चे को मैथ्स एंजॉय करके सिखानी है। बच्चे के लिए मैथ्स जो हो फन लविंग हो, वो खुद उसको पसंद करे मैथ्स को करना, उसको सीखना। नेक्स्ट है मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस। जो मैथ्स होनी चाहिए बच्चे के लिए वो उसके डेली लाइफ से, उसके लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अमंग दी चिल्ड्रन, बच्चों में तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना। नेक्स्ट है चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे में न्यूमरेसी यानी जो संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान, उसकी समझ होनी चाहिए। और जो अपर प्राइमरी लेवल और जो प्राइमरी लेवल की जो मैथ्स पेडागोजी होगी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। कुछ एक चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि थोड़े से टॉपिक्स जो होते हैं मैथ्स का, जो सिलेबस होता है 6 to 8 में थोड़ा हायर हो जाता है, तो बस थोड़ा बहुत चेंज ही आएगा। अदरवाइज ऑलमोस्ट दोनों में पेडागोजी जो होगी वो सेम ही होगी। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमें जब 4 ऑप्शंस मिलते हैं तो वहाँ पे हमें कीवर्ड पकड़ना है। चारों ऑप्शंस में से जो क्वेश्चन के लिए बेस्ट सूटेबल जो कीवर्ड रहेगा उसी के थ्रू हमको आंसर को ट्रैक करना है, और जिससे हम करेक्ट आंसर को टिक करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अब है एम्स। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोलिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल्स। फर्स्ट है हमारा नैरो एम्स। नैरो एम्स यानी कि संकुचित एम। संकुचित एम का मतलब ये नहीं है कि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका emphasizes on turning employable adults who can contribute to social and economic development। इसमें शिक्षा का कम से कम इतना तो एम होना ही चाहिए कि वो रोजगार दे सके, एम्प्लॉय कर सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके, जिससे जो है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो योगदान है सोसाइटी में हो सके। अगर बच्चे के पास रोजगार रहेगा, जब वो बड़ा होकर पढ़ लिख कर के तैयार हो जाएगा, कमाने लायक बन जाएगा, अगर उसके पास रोजगार रहेगा तभी जो है वो अपनी जीवन स्तर में आगे ज्ञान की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, दैट इज मेजरमेंट, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज एक्सेट्रा। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होने चाहिए संकुचित एम्स में, और मेजरमेंट मापन यानी कि छोटा बड़ा इन सब चीज़ों का भी ज्ञान उसमें होना चाहिए। फ्रैक्शंस भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है और अब उसे हमें इक्वल कितने लोगों में बांटनी है, तो यहाँ पे भी हम फ्रैक्शन का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, परसेंटेज का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दस द लिमिटेड एम ऑफ मैथमेटिक्स इज़ टू डेवलप यूजफुल एबिलिटीज़। जो यूजफुल एबिलिटीज़ से कहने का मतलब है यहाँ पे कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू हमें कनेक्ट करना है, यानी जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान खोजने में उसको सक्षम बनाना है। सेकेंड है हमारा हायर और ब्रॉड एम्स, व्यापक एम्स। ऐसा एम जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत हो, इनफाइनाइट हो। तो फर्स्ट पॉइंट है थिंक मैथमेटिकली, इसमें हमें जो सोच हो वो मैथमेटिकली हो। नेक्स्ट है हैव लॉजिकल डिस्कशन, यानी जो हमारा डिस्कशन हो वो लॉजिकल हो, तार्किक हो। नेक्स्ट है फाइंड लॉजिकल कंक्लूजन्स टू बिलीव्स,
थर्ड है हमारा, यानी हमारी जो किसी चीज़ पे जब हम निष्कर्ष पे पहुँचें तो हम उसको ईजिली ना एक्सेप्ट कर लें, मतलब हम उस पर पहले तार्किक सोच लगाएं, उसके थ्रू हम किसी भी बिलीफ पे पहुँचे, किसी भी निष्कर्ष पे पहुँचे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्टनेस, और अमूर्त को समझें। कॉन्क्रीट की जो समझ है वो तो बच्चे में 7 से 11 वर्ष तक में आ जाती है, यानी कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीज़, जो चीज़ें उसको दिखाई देती हैं, लेकिन अमूर्त चीज़ें दिखाई नहीं देती, उसकी समझ भी ब्रॉड एम्स का जो ब्रॉड एम है उसमें आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यानी आपको समस्या का समाधान निकालना है, समस्या का समाधान खोजना है। ओके, थैंक यू।